किसी को गिफ्ट करना हो, अपनी बेटी के लिए लेके रखना हो तो ये अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग को शुरू करती हूँ अच्छे से मौसम से, अच्छे से सीन से। रात को स्नोफॉल हुई है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है। तो आप लोग कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ मैं अंदर आई हूँ, मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है और यहाँ आयशा का पानी बॉयल हो रहा है। ये मैंने आयशा के फीडर्स जो हैं वो वॉश कर लिए हैं। और यहाँ मेरी बेटी सोनी बेटी उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बेबी उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा का सोना सा बेटा है, मम्मा की जो सोनी सी जान है ये। आजो उठ जाओ। मेरी बेटी को सही नींद आई है। आयशा को फ्रेश करने के बाद उसका फेस वगैरह वॉश करके मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए आई हूँ। और नाश्ते के लिए मैंने आयशा के लिए हाफ़ बॉयल एग रखा है, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो मैं उसको हाफ़ बॉयल एग देती हूँ, क्योंकि वो पूरा अंडा तो नहीं खाती। और एग जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने और हस्बैंड के लिए मैं पराठे और चाय बना रही हूँ। और मैं मॉर्निंग में और रात को मैं थोड़ी सी पंजीरी जो है वो ज़रूर ले लेती हूँ चाय के साथ, या दूध को रात को दूध के साथ। ये बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली डिलीवरी के बाद जो है ये मैं डेली की मेरी रूटीन बनी हुई है कि मैं मॉर्निंग में भी 2-3 चम्मच और रात को भी सोने से पहले जो है मैं ले लेती हूँ। और स्पेशली ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरी वो बहनें जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या जिनकी डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, वो इसको ज़रूर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हस्बैंड जो है वो आज बीफ ले आए हैं और वो कहते हैं जी बीफ पुलाव बनाएं। और आज मैं आपको बीफ पुलाव की एक सीक्रेट रेसिपी देने लगी हूँ। तो ये फ्रेश बोनलेस सेपरेट करवाया है और जो हड्डी वाला है वो सेपरेट करवा लिया है। और मैं आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाने लगी हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी। और नाश्ता करने के बाद, आयशा को एग खिलाने के बाद मैंने यहाँ पर उसको बिठाया है और ख़ुद मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और सुबह सुबह के टाइम जो है यहाँ हमारी काफ़ी बड़ी विंडो है, उसको मैं कर्टेन को हटा देती हूँ और विंडो जो है वो हॉल में धूप आती रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, बिल्कुल हाफ़ से भी कम, 1/4 जो है वो मैंने प्याज लिया है। इसको मैं स्क्वीज़ करूँगी और थोड़ा सा कश करूँगी। उसके बाद इसका रस निकालने के बाद आयशा को मैं दूंगी। ये जो है ये बच्चों की डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टोटका है। वो बच्चे जो दूध निकालते हैं या वो बच्चे जिनको सॉलिड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बार बार वॉमिटिंग कर देते हैं, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी यही इशू है। तो मैं उसको आफ्टर 2 to 3 डेज़ जो है वो इतना सा 1 टेबल स्पून प्याज का रस जो है वो मैं दे देती हूँ, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसके बाद वो डकार वगैरह लेती है और डाइजेस्ट कर लेती है फूड को। तो यहाँ मैं पुलाव शुरू करने लगी हूँ और ये खुशक धनिया वगैरह जो मैंने कंटेनर्स में डाल के रखना है वो रखती हूँ। और साथ साथ जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ पुलाव के लिए। मैंने सारे मसाले वगैरह निकाल लिए हैं, प्याज काट लिया है और लहसुन और ये सारी चीज़ें जो पुलाव में डालते हैं हम, वो जो है वो मैंने अलग से करके रख ली हैं। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बन्नू बीफ पुलाव के नाम से ये मशहूर है। और ये सीक्रेट रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। साथ साथ जो है वो मेरे बहुत सारे काम होते हैं। मैंने आयशा के लिए कहवा भी बना लिया है, वो भी स्पेशली विंटर के सीज़न में बच्चों को ठंड वगैरह नहीं लगती। ये कहवा बहुत ज़बरदस्त है, आप दूध में भी डाल के दे सकते हैं, वैसे भी आप बच्चे को फीडर में डाल के दे सकते हैं। तो यखनी बनाने के लिए मैंने कुछ जो है वो बोनलेस लिया है और कुछ हड्डियाँ लेकर और उसमें सारे गरम मसाले डालकर पानी और नमक डाल के मैं इसके अंदर जो है वो इसकी अच्छी सी यखनी तैयार कर लूँगी। और ये पुलाव बहुत मज़ेदार है, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा लाइट बनता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और जिन के बेबीज़ को डाइजेशन का इशू है, वॉमिटिंग का इशू है, वो ये प्याज के पानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह आपके बच्चे को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यहाँ मैं जो है वो कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और फ्लेम जो है फुल करके मैं जो है वो यखनी बनने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं चावल भिगो लूँगी और साथ साथ जो है वो मैंने चावलों के मसाले के लिए भी प्याज की कटिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि आयशा जो है वो भी आराम से बैठी हुई है और थोड़ा थोड़ा मुझे उस फील हो रहा है कि शायद वो भी मुझे तंग करेगी। तो मैं उसको सोच रही हूँ कि मैं उसको यहाँ किचन में ले आती हूँ। तो मैंने आयशा को भी साथ बिठा लिया है और यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल डाला है और ऑयल डाल के मैंने उसमें प्याज को अच्छा सा ब्राउन किया है। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि इस रेसिपी में पुलाव में टमाटर यूज़ नहीं होगा। प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर हम कड़ी पत्ता और जो है वो ज़ीरे का 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे और उसको कड़कड़ा लेंगे अच्छे से। और उसी के अंदर फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट का 2 टेबल स्पून में डाल दूंगी और उनको भी अच्छे से, जब तक कि उसकी एक अच्छी सी खुशबू आएगी तब तक मैं उसको फ्राई करूंगी। और जो फ्लेम है उसको मैं थोड़ा स्लो ही रखूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे आयशा जो है वो मुझे थोड़ा थोड़ा तंग कर रही थी। मैंने उसे किचन की स्लैब पे बिठा लिया है और साथ साथ मैं उसे चीज़ें दे देती हूँ। कभी मैं उसे स्पून दे देती हूँ या कभी मूली दे देती हूँ। तो यही जी आजकल की रूटीन है और मदर्स को इसी तरह सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। स्पेशली वो मदर्स जो स्टे एट होम मदर्स हैं, उनको इसी तरह सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। यही ज़िंदगी का हिस्सा है। और यहाँ पे मैंने गोश्त को डाल के 2 से 3 मिनट गोश्त को फ्राई किया है और आयशा यहाँ पे बैठी है, उसको मैंने ग्रेप्स इस जो है वो चूसनी के अंदर डाल के दे दी हैं। और वो इस तरह, ये एक तरीका है कि इसमें बच्चा जो है वो खुद खाना भी शुरू कर देता है और साथ साथ फ्रूट आप उसको दे सकते हैं। तो साथ साथ जो है वो बीफ जो है वो मसाले के अंदर हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा सा एक सैलेड भी आज तैयार कर लेती हूँ। स्पेशली विंटर का सीज़न है तो मूलियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं और मूली कि इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि अगर आप उसके ऊपर एक बुक भी लिखें तो वो भी कम बढ़ जाती है। तो मूली जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मैंने हाफ़ मूली जो है वो कश करके छीलने के बाद जो है मैंने आयशा को दे दी है और वो इसको चूसती भी है और उसके लिए अच्छी भी है। और जो है क्योंकि वो टीथिंग एज में है तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और प्याज भी मैं अक्सर उसको इसी तरह से दे देती हूँ और वो लेकर और चूसती रहती है अपने हाथ से जब तक बच्चा खाना शुरू करता है, तो वो खुद ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा खीरा भी मैंने फ्रेश मंगवा के उसको भी मैंने इसी तरह से काट लिया और थोड़ी सी गाजर काट ली है। ये जो है बहुत अच्छी और हेल्दी एक सैलेड मैंने तैयार कर ली है पुलाव के लिए। और विंटर के सीज़न में यही होता है कि सारी अच्छी सब्जियां आई हों तो हमें सब्जियां खाने का मौका मिल जाता है। और सब्जियां सैलेड की फॉर्म में सब्जियां खाना जो है वो पुलाव के साथ बहुत ही अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इतने में जो है वो पुलाव का बीफ जो है वो अच्छे से उसके अंदर मसाला बन चुका है। तो अभी बस मैं यहाँ पे यखनी जो मैंने स्ट्रेन करके रखी है उसके अंदर से सारे मसाले मैंने सेपरेट कर दिए हैं। वो यखनी जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। हीट को मैंने तेज़ कर लिया। इस पॉइंट पे आपने नमक को चेक कर लेना, अगर कम हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में टमाटर बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, गरम मसाले जाएंगे लेकिन वो भी पुलाव के अंदर, मतलब चावलों में जो आ रहे होते हैं काली मिर्च या लौंग वगैरह, तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो सिर्फ आप यखनी में डालेंगे और उसके बाद उसे डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और चावल ऐड करने के बाद मैं बस इसी तरीके से उसको, जिस तरह से हम पुलाव बनाते हैं, मैं उसको रख दूँगी और जब वो चावल गल जाएंगे तो उसके बाद मैं उसको दम लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दही फ्रेश मंगवाया है और फ्रेश दही का मैंने रायता बनाया। उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। पुलाव के साथ अच्छा लगता है। और
ये थी जी आज की रेसिपी और साथ साथ जो है वो मैंने आयशा के लिए भी फूड प्रिपेयर करनी है। मैंने सूजी की खीर बनाई है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी किशमिश और एक खजूर जो है वो मैं डाल देती हूँ और इस तरीके से जो है वो मेरी बेटी को नट्स भी मिल जाते हैं और ये रेसिपी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है और मैंने खुशबू पूरे घर में फैल जाती है इस पुलाव की और ये बहुत ही मज़े का होता है। जो बंदा ये पुलाव खाएगा उसके बाद वो ज़रूर आपसे फरमाइश ज़रूर करेगा दोबारा खाने की। तो ये पुलाव जो है वो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए प्लेट में निकाल रही हूँ और उसके बाद जो है वो हमने इकट्ठे बैठ के पुलाव खाया। खाने का मज़ा तभी आता है जब आप इकट्ठे या फैमिली के साथ बैठ के फ्रेश खाना खाएं, अच्छा और हेल्दी खाना खाएं, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं। तो खाने का मज़ा भी आता है और खाने का फ़ायदा भी होता है। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर जी सैलेड डाली। मुझे तो सैलेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मज़ेदार मज़ेदार ये और जी साथ साथ आयशा भी पुलाव खा रही है। उसके बाद मैंने शावर लेना था तो मैंने अपना ड्रेस निकाला और उसको मैंने प्रेस कर लिया। ये इस ड्रेस के बाजू हैं जो मैंने आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है इसका, ये मैंने बनवाए हुए थे अपने लिए और ये मुझे अपना ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जल्दी से ड्रेस जो है वो मैंने प्रेस किया और ये इस ड्रेस की लुक है। ये इसके साथ शलवार है पैंचों वाली और ये सेल्फ प्रिंट में और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ब्लड रेड कलर में ये ड्रेस है। आयशा को मैंने फ्रेश करके सुला दिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खुद भी शावर ले लूँ। तो ये जी मेरी लुक है और साथ ही मैंने शावर लेने के बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाया। ये इसके बाजू में जो मैं शो कर रही हूँ आपको, ये मॉइस्चराइज़र मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव। ये मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और साथ ये बेनी टिंट का थोड़ा सा टिंट मैंने लगाया है और ये मेरी लुक है। ये मैंने बेडशीट्स ला के रखी हुई हैं यहाँ पे आप लोगों को शो करने के लिए और आयशा जो है वो एक रज़ाई के पीछे छुपी हुई है। आयशा कहाँ चली गई? और मेरी बेटी को छुपने का इतना शौक़ है कि जब हम इसको लटाते हैं तो ये एक कंफर्टर जो है ना उसके अंदर छुप जाती है और बार बार जो है फिर हटा के देखती है कि मम्मा मुझे ढूंढ दे। आयशा चलें जी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं ये आपके सामने खोल रही हूँ, इससे पहले मैंने ये नहीं खोली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेड शीट्स जो हैं वो शो कराती हूँ। ये प्रीमियम क्वालिटी की बेड शीट है और इसकी जो है 29 है, जबकि मुझे ये ऑफ में 1800 में मिली है। तो दैट इज़ वेरी रीज़नेबल एंड अमेजिंग प्राइस। इस प्राइस में आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेड शीट साथ के और 2 पिलो कवर्स और मैट्रेस का कवर भी आपको मिल रहा है। तो इसमें आपको और क्या चाहिए? इस महंगाई के दौर में इतनी सी प्राइस में अगर आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, साथ क्वालिटी भी इतनी ज़बरदस्त है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू कैन अवेल इट। अब इनकी सेल चल रही है तो आप लोग जाके बाई कर सकते हैं और इसके प्रिंट्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जी दूसरी बेडशीट है जो कि सॉलिड कलर्स में और ये भी बहुत ही प्यारी है, साटन में है ये और ये भी मैं आपको शो करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बड़ा अच्छा सा और फ्रेश सा ग्रे कलर है ये और ये सेल्फ प्रिंट में है, बीच में थोड़ी सी लाइंस हैं और बहुत खूबसूरत और कपड़ा इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। और ये मैंने पिलो कवर्स भी लिए हैं सेपरेट और ये एक सिंगल बेडशीट है जो कि मुझे चाहिए नहीं थी लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से ली क्योंकि इसका प्रिंट और इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी थी। तो आई थॉट कि कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको बिछा के दी जा सकती है, तो घर में सिंगल बेडशीट्स भी होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ये पिलो कवर्स लिए हैं, 2 पिलो कवर्स सेपरेट पिलोज़ पर डालने के लिए, जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे ये कितने में मिले हैं? जस्ट 250 रुपीज़ में।